So good morning student. So in our previous class we have discussed about the reaction of haloalkanes and haloarenes, that is the elimination reaction. So today we are going to deal next, that is a reaction with metal. So first we have discussed nucleophilic substitution reaction, second elimination reaction, and the last one is reaction with metal. तो हेलोएल्केन्स के अंदर हम लोग आज बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक दो नेम रिएक्शंस भी होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए हेलोएल्केन्स क्या होते हैं, जैसे जो भी हेलोएल्केन्स है, जो हेलोएल्केन ऑफ जैसे क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड से रिलेटेड जो RX में होता है ना, दिस इज हेलोएल्केन. तो X अगर ये हो तो ये जो हेलोएल्केन्स है ये किसी भी मेटल से करेंगे रिएक्टिंग विथ एनी मेटल फॉर्म्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ये क्या बना देते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक, ये मतलब कंपाउंड बना देते हैं. तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, एक ऐसी क्लास ऑफ ये कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट लिंक होता है. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक ये कंपाउंड. अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, दीज आर वेरी सिंपल रिएक्शन. देखिए कोई भी हेलोएल्केन अगर मैं ले लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी हेलोएल्केन लिया, दैट इज ऑफ हेलोएल्केन मैंने ले लिया RX. ठीक है, इस RX की रिएक्शन अगर मैं कर दूं किसी मेटल से, क्योंकि हम लोग हेलोएल्केन की रिएक्शन विथ मेटल्स ये मतलब पढ़ रहे हैं, तो RX प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ठीक है, अभी क्यों यूज करते हैं ड्राई ईथर उसकी बात भी आगे ही करेंगे. तो क्या बन जाएगा मेरे पास, देयर इज RMgX. क्या बन जाएगा, RMgX. सो दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे ग्रिग्नार्ड, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था. सो ऑन द नेम ऑफ देम दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है दिस गॉट वेरी इंपॉर्टेंस. ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. इट ईजिली रिएक्ट विथ जो H प्लस डोनर होते हैं, H प्लस डोनर जो होते हैं उनके साथ ही क्या कर जाता है, ईजिली रिएक्ट भी कर जाता है. ठीक है, अब देखिए जो H प्लस डोनर है, फॉर एग्जाम्पल कौन है, जैसे वाटर है, जैसे H2 है, जैसे कोई भी एसिड्स है या फिर मेटल्स है या फिर एसिड्स है, उनके साथ ये क्या कर जाएगा, ईजिली रिएक्ट कर जाएगा. इट कैन ईजिली रिएक्ट विथ सच मेटल्स. ठीक है, उनसे रिएक्ट करके ये तुरंत आपका क्या बना लेगा, मतलब रिएक्ट हो जाएगा. तो दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो इसको हमने प्रोटेक्ट किससे करना है, वाटर से प्रोटेक्ट भी करना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लिख के भी दिखा देता हूँ. देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, दैट इज ऑफ RMgX. ठीक है, RMgX. ठीक है, आप ये जानते हैं मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो R क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये तो खैर नहीं होता ही नेगेटिव है. अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर से करा दूँ, वाटर मीन्स H प्लस OH ये माइनस. अब देखिए H प्लस वाला पार्ट कहाँ जाएगा, माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास. तो देखिए ये R है और यहाँ से H मिलेगा तो क्या बन जाएगा, दैट इज ऑफ RH प्लस, अब Mg के साथ क्या था X और साथ में कौन आएगा, OH, तो क्या बन जाएगा MgOH और X. ठीक है, क्या बन गया, एल्केन बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपको ये समझना है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, थोड़ा सा इसका भी केमिस्ट्री ये समझ लेते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, फॉर एग्जांपल मैं लिख लूँ ग्रिग्नार्ड ये रिएजेंट, दैट इज ऑफ CH3, कोई भी मैग्नीशियम और कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ देखिए जो CH3 ग्रुप है, देखो यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव से आ जाएगा, ये तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. अब ओवरऑल क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है. तो ये जो बॉन्ड होता है दिस इज हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. क्या होता है, हाईली, इसको नोट भी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. दिस इज हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है. अब यहाँ देखिए ये तो Cl और मतलब मैग्नीशियम है, ये तो मेटल है, और ये क्या है, आयंस मीन्स इनऑर्गेनिक आयंस Cl है. तो ये वाला बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा, दिस इज एन आयनिक बॉन्ड, दिस इज आयनिक बॉन्ड. तो एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें हाईली पोलर बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा आयनिक बॉन्ड भी होता है. सच कंपाउंड इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. अब देखिए इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि बहुत बेसिक्स हैं, जो आपने क्लास 11th में उनके मैकेनिज्म भी मतलब पढ़े हुए हैं, बट अब यहाँ पर है तो उनको मतलब पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज, नोट करें, दैट इज ऑफ वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन. ठीक है, तो देखिए वुड्स रिएक्शन बताने की जरूरत है नहीं आपको, बट एज ए रिवीजन इट इज़ इंपॉर्टेंट. अब देखो क्या करना है, एल्किल हैलाइड RX लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम प्लस RX का एक और ये मॉलिक्यूल,
दो सोडियम के ले लेते हैं, यहाँ से X निकालिए, यहाँ से X बाहर निकालिए, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये रिएक्शन होगा तो क्या निकलेगा, R बन जाएगा प्लस ट्वाइस NaX बन जाएगा। ठीक है, दैट इज हायर एल्केन। तो ये वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है किस चीज़ के लिए, टू असेंडिंग द चेन, मतलब कार्बन का नंबर आपको इंक्रीज ये करना है, मतलब कन्वर्जेंस में बहुत यूज़ होगा। ठीक है, तो उसको भी उस तरीके से भी आप इसको मतलब नोट कर लेंगे। बट आप इसको 11th में इसका मतलब मैकेनिज्म भी मतलब आपको आता है, तो जस्ट कंसल्ट दैट 11th बुक और नोटबुक, सो यू कैन ईजिली गेट इट। बट वैसे आवश्यकता नहीं है, बट वुड्स रिएक्शन क्या है आपको अच्छे से आता है। अब देखिए सिंपल सी चीज़ है भाई, हेलो एल्केन है, मतलब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपने सोडियम से कराई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो एल्केन भी बन गया, और मैग्नीशियम से यहाँ पे ये कराई तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो गया। अब देखो एक बार एक और नेम रिएक्शन मैंने आपको बताई थी क्लास 11th में, जो कि क्लास 12th में है मतलब बेसिकली, तो इसलिए मैं इसका मैकेनिज्म आपको मतलब बताऊंगा नहीं। आप 11th की अपनी नोट्स जो कॉपी है मेरी जिसमें मैंने आपको लिखवाए नोट्स, उसको एक बार कंसल्ट भी कर लें। बट फिर भी देख लीजिए, रिएक्शन विद जिंक, अगर मैं जिंक डस्ट से करा दूँ, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, ठीक है, तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ। देखिए जिंक डस्ट से क्या होगा, RX एल्काइल हैलाइड है, अगर ये रिएक्शन कर लेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक प्लस XR, यहाँ जैसे मैंने सोडियम लिया था ना वैसे अब जिंक ले लिया। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो लेना ही लेना है। ठीक है, तो उस केस में क्या बनेगा, अगेन RZnR प्लस ZnX2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RZnR प्लस ZnX2, डाइल्काइल जिंक, दिस इज डाइल्काइल जिंक। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रैंकलैंड रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, तो ये फ्रैंकलैंड आपका ये रिएक्शन है। तो सिंपल सी चीज़ है, देखिए अगर यही चीज़ मैं एक आध रिएक्शन और करा दूँ इस पर कि रिएक्शन विथ लिथियम, अगर मैं लिथियम से कराऊँ देखो तो क्या होता है, ये भी आपने किया RCl प्लस Li, 2 मॉलिक्यूल्स मैंने Li के ले लिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लिया तो क्या बन जाएगा, दैट इज RLi बनता है प्लस क्या बनता है LiCl। क्यों RLi, दिस इज एल्काइल लिथियम। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, इसको क्यों लिखा रहा हूँ मैं, बिकॉज दिस RLi एल्काइल लिथियम, ठीक है, इट इज मोर रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक लास्ट रिएक्शन इसका जो है जो आपको आना चाहिए, ठीक है, और उसको भी आप ये कर लें, दैट इज सोडियम लेड एलॉय रिएक्शन विथ नोट कर लें इसको, सोडियम लेड एलॉय के साथ अगर मैं इसका करा दूँ रिएक्शन, देखो इसके 4 मॉलिक्यूल में लेता हूँ, दैट इज ऑफ CH3CH2Cl प्लस इसकी रिएक्शन करा दूँ 4 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम लेड एलॉय, ठीक, इसके साथ। ठीक है, तो क्या होगा, इससे जो बनेगा कंपाउंड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, CH3CH2, इसके 4 मॉलिक्यूल लिए हमने किसके साथ, Pb के साथ, प्लस यहाँ 4 Na और यहाँ से 4 Cl, तो क्या बन जाएगा 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। ठीक है, सो दिस कंपाउंड इज नोन एज TEL, इसको क्या बोलते हैं, TEL, दैट इज टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ की मैंने, हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय के साथ, Na और Pb का एलॉय था, तो उससे मेरे पास टेट्रा इथाइल लेड बन गया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, इसको आप ये मतलब जानते भी हो कहाँ इसका यूज़ होता है। तो दिस इज़ द वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिएक्शंस विथ मेटल। तो आज हमने रिएक्शन विथ मेटल, हेलो एल्केन्स की रिएक्शन मतलब हो गई है। पहले हमने पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक मतलब सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2, सेकंड हमने ये पढ़ा था दैट इज ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, और आज हम ये पढ़ चुके हैं रिएक्शन विथ मेटल। अब इसमें कुछ ये मतलब पोर्शन है सब हेलोजन डेरिवेटिव्स का, वो हम लोग साथ में ये करेंगे, और साथ में हेलो एरीन्स भी स्टार्ट करके उसको भी फिनिश भी कर लेंगे। एंड वेरी सुन यू विल गॉट द सिलेबस ऑफ योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, सो ट्राई टू राइट दिस ऑल रिएक्शंस इन सिंपल मैनर एंड योर नोट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।